हेलो जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। आप सभी के घर में ये जो दीपावली है ढेर सारी खुशियों को लेकर के आए और आप लोग अपने लाइफ पर्पस की ओर अग्रसर हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि प्लीज़ थोड़ा सा पॉज कीजिए वीडियो को, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आने वाले 15 दिनों के लिए आपको मैसेज दे, गाइडेंस दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी मिथुन राशि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू राधा रानी। प्लीज़ गाइड कीजिए जेमिनी मिथुन राशि। जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, 15 नवंबर से 30 नवंबर क्या आ रहा है जेमिनी राशि वालों के लिए। बहुत सारे हैं, मैं नहीं लूँगी। क्या आ रहा है इन 15 दिनों में जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए भोले बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए भोले बाबा। एक एक करके मैसेजेस दें प्लीज़। जेमिनी मिथुन राशि, आपके बच्चों की लाइफ में आने वाले 15 दिनों में क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच। एक कार्ड और दे दीजिए। जेमिनी मिथुन राशि, प्लीज़ भोले बाबा एक कार्ड और दे दीजिए। क्या आ रहा है इन 15 दिनों में। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोट, and nothing will come of this situation. Okay. What do you need to release? Okay. एक कार्ड ले लेते हैं। Okay. My dear Gemini, balance spirituality and practicality. Communication is key. The answers you need are coming. Okay, luck is on your side. Okay, my dear. तो ये जो आने वाले 15 दिन है ना जेमिनी, आप लोगों के लिए यहाँ पर जो भोले बाबा डिवाइन आपको बता रहे हैं कि ये वक्त थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में उठ सकती हैं जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराएं। बेसिकली ये चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में उठ रही हैं इन 15 दिनों में जिनको आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वो जो प्रॉब्लम्स हैं अभी, वो आपके खुद के थॉट पैटर्न्स हैं या फिर कोई सिचुएशन है, वो कुछ भी, वो आप देखिए। ओके, वो आपको देखना है कि क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिवाइन बता रहे हैं कि बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल बिगिन होने वाला है। एग्जैक्टली कुछ लोगों के लिए तो ये कुछ उनके रोमांटिक, मतलब उनके लव लाइफ को लेकर के है कि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपके लव लाइफ को लेकर के। ठीक है, कुछ एक न्यू स्टार्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कहने का मतलब जो एक अच्छे रिलेशनशिप में है, जो एक हेल्दी रिलेशनशिप में है, लेकिन राइट नाउ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं, आप लोगों को डिसबैलेंस लग रहा है अपने रिलेशनशिप में। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ वक्त में डेफिनेटली फॉर श्योर कुछ चीज़ें उठेंगी, फॉर श्योर। लेकिन वो चीज़ें उठ रही हैं ताकि आपके लाइफ से ना वो जो चीज़ें या फिर वो टॉपिक्स या फिर वो जो थॉट्स हैं या फिर वो जो आदतें हैं उन्हें रिलीज़ किया जा सके, जो आपके रिलेशनशिप को या फिर जो आपकी लाइफ को अनकंफर्टेबल कर रही है। अनकंफर्टेबल नहीं बोलूँगी, जो उसे बैलेंस में आने से ना ब्लॉक कर रही है, जो उसमें परेशानियाँ क्रिएट कर रही हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर उठने वाली हैं और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये इस सिचुएशन में ना, ये जो कार्ड आया था ना, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इसके लिए जो क्लैरिफायर निकला था, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो डेफिनेटली जो चीज़ें उठेंगी तो उस मोमेंट पर आपको नेगेटिव नहीं होना है कि मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है या ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। मैंने आपको बोला ना, मैंने पीछे भी
जो मैंने रीडिंग्स करी हैं मैंने उनमें भी यही बात बोली है कि ये जो 2023 जा रहा है ना, बहुत लोगों को उनका कार्मिक क्लियर हो रहा है। ओके, तो कहने का मतलब एक फ्रेश स्टार्ट करने का आपको मौका मिल रहा है, लेकिन उससे पहले हमें उन चीज़ों पर काम करना है कि जो हम डिज़र्व नहीं करते, या जो चीज़ें हमारे साथ हमारी एनर्जी के साथ मैच नहीं करती हैं, या जो हम नेगेटिव चीज़ें अपने साथ लेकर के ढोते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि हमें उस न्यू बिगनिंग के लिए अपने पास, अपने आसपास, अपने अंदर जो है वो जगह बनानी है। राइट, अपनी एनर्जीज में वो जगह, अच्छी एनर्जीज के लिए वो जगह बनाकर रखनी है, ब्लेसिंग्स के लिए जगह बनानी है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस वक्त में अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, ओवर थिंकिंग में जाते हैं, बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज में अगर आप चले जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये वक्त बस अब आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, ये ब्लैक एनर्जीज है, डार्क एनर्जीज है, तो मून बहुत फोकस में आ रहा है कि कहने का मतलब कि अपने गोल पर ना, अपने गोल को साध लो, मतलब फोकस कर लो बस उस पर। बाकी क्या हो रहा है आसपास अराउंड में, चीज़ें क्या चल रही हो, उसे छोड़ो, उसको लेकर के अपनी एनर्जीज को डिस्टर्ब नहीं करना आपने, अपनी एनर्जीज को डिस्टर्ब नहीं करना। अपना फोकस कहाँ रखना है आपने, कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और जो चीज़ें उठ रही हैं वो किस वजह से उठ रही हैं। लोअर वाइब्रेशन में चले जाओगे तो आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। राइट, अगर आप लोअर वाइब्रेशंस में चले गए तो आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। वो जो चीज़ें आपको बताना चाह रही हैं ना कि ये कमी है या ये दिक्कत है इस सिचुएशन में, उसको ठीक करो, उसको हील करो, उसे चेंज करो, या फिर उस एनर्जीज को रिलीज करो अपनी लाइफ से, तो वो काम आप कैसे करोगे? आप तो लोअर वाइब्रेशंस में चले गए, आप तो बस ये देख रहे हो कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो आपको बोला जा रहा है, उसमें कहते हैं ना कि सीख लेना, दोबारा वो गलती नहीं करना, और ये मौका आपको मिल रहा है कि उस एनर्जीज को, जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको रिलीज करना, और अपने साथ ट्रुथफुल होना है आपको। इस वक्त में बहुत से जेमिनाई ऐसे काम करने वाले हैं जो आपके पके पकाए काम के साथ एडजस्ट नहीं होगा, समझ रहे हैं? कहने का मतलब जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ होगी जिसको लेकर के शायद आपने ये सोचा नहीं कि मैं अपनी लाइफ में ये स्टेप लेने वाला हूँ, या इस तरफ आगे जाने वाला हूँ, या इस पाथ को चूज़ करने वाला हूँ। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है, कुछ ऐसा आप अपनी लाइफ में कर रहे हो। शायद आपको ये नहीं था कि शायद इस एनर्जी को मैं रिलीज़ कर पाऊँगा अपनी लाइफ में, या करूँगा अपनी लाइफ में, या मैं अपनी इस आदत को चेंज करूँगा। राइट, तो ये वो चीज़ भी हो सकती है। तो कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो आप जेन्युइनली डिज़र्व नहीं करते, और जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, आप उसे रिलीज़ करने वाले हो। ओके, आने वाले 15 दिनों में। और आपको अपने से ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी है कि क्या है जो मुझे मेरी लाइफ में रिलीज़ करना है। बस फोकस आपको जो है अपने गोल पर बना के रखना है कि मेरा गोल क्या है, मैं पाना क्या चाहता हूँ, मेरी लाइफ में क्या चीज़ ठीक होना चाहती है, क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए, और उसके लिए मुझे क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। फियर्स को साइड में रख दो इस समय, ओवर थिंकिंग को साइड में रख दो, नेगेटिव थिंकिंग को साइड में रख दो इस मोमेंट पर, अपने गुस्से को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को साइड में रख दो। ठीक है, ओके, थैंक यू। मुझे बहुत ही फायरी एनर्जीज भी मिल रही है यहाँ पर कि डेफिनेटली ये जो एनर्जीज है ना, ये इसके साथ काम करने के लिए ना आपको एक रिबल काइंड ऑफ एनर्जीज चाहिए होगी, फायर एनर्जीज के साथ आपको काम करना होगा जेमिनाई। ठीक है, थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं जेमिनाई मिथुन राशि वाले 15 दिनों में इन आपके बच्चों की एनर्जीज क्या रहने वाली है। जेमिनाई मिथुन राशि वालों की एनर्जीज क्या रहेंगी, किस एनर्जीज में रहेंगे जेमिनाई मिथुन राशि वाले, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, ग्रेट। माइंडसेट कैसा रहेगा जेमिनाई का, माइंडसेट कैसा रहेगा इन 15 दिनों में? ओके, ग्रेट, अच्छा माइंडसेट है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल रिलेट कर रहे हो जो चीज़ें आ रही है ना आपके लिए इन 15 दिनों में, तो आपका माइंडसेट भी ऐसा है कि ये सब आप पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हो, आप सरेंडर कर रहे हो कि चलो जो हो रहा है उसे होने दो। एंड एग्जैक्टली आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट, आपकी एनर्जीज बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो मैं आपको बता रही हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज।
जो कि ये बता रहा है कि आप ब्यूटीफुली अपने ऊपर काम कर रहे हो। आप अब उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हो कि क्या चीज़ें हैं जो मैं डिज़र्व नहीं करता, या फिर क्या चीज़ें मुझे अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है, मेरे आसपास चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ, अपनी एक न्यू बिगनिंग कर पाऊँ। उस पर आप फोकस कर रहे हो, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है, आप खुद कॉन्फिडेंट भी हो रहे हो। और उससे भी ज़्यादा क्या है, आपके मन की स्थिति वो ये दिखा रही है कि आप इस समय सरेंडर कर रहे हो किसको, डिवाइन को, डिवाइन एनर्जीज को, और आप उस पाथ पर चल रहे हो जहां आपको वो लेकर जा रहे हैं। भले ही वो थोड़ा डिफिकल्ट क्यों नहीं हो, भले ही वो थोड़ा पेनफुल क्यों नहीं हो, भले ही वो थोड़ा अनकंफर्टेबल क्यों नहीं हो, लेकिन आपको ट्रस्ट हो रहा है डिवाइन पर। इन 15 दिनों में वो ट्रस्ट जाग रहा है और ज़्यादा जाग रहा है। आपको ये विश्वास है कि डिवाइन जो है आपको एक अंधेरी ऊर्जा से निकालकर, एक अंधेरी जगह से निकालकर लाइट की तरफ आपको लेकर के जा रहे हैं, रोशनी की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं, जहां पर आप वो एक जिसे बोलते हैं ना कि चैन की सांस ले पाएंगे, एक अपनी न्यू बिगनिंग कर पाएंगे। ये वो एनर्जीज है। तो फुली ट्रस्ट आप कर रहे हो। और यहाँ पर माइकल की एनर्जीज यही बता रही है, जो पहले ही आपके लिए मैसेज आया है, आर्कएंजल माइकल जो है ना वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल किसी भी तरह के हार्म से, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से आप प्रोटेक्टेड हो। आपके पाथ पर इन 15 दिनों में ना कोई भी आपके पाथ को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब जो कुछ लोगों की नज़रें लगती हैं या फिर कुछ ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ एनर्जीज करते हैं ना लोग, वो चीज़ें आपको अब आपके, क्योंकि अब ये आपके हाथ की चीज़ नहीं है ना, डिवाइन के हाथ की चीज़ है। तो कहने का मतलब अगर कुछ लोग ऐसा करेंगे तो वो फिर सीधा डिवाइन से पंगा ले रहे हैं, उनको फिर डिवाइन संभालेंगे, वो ही जवाब देंगे। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, मुझे आपका ऑरा, आप प्रोटेक्शन में नज़र आ रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ में आई रियली डोंट नो, हालांकि मेरे पास ऐसा कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे डिवाइन वो मैसेज दे रहे हैं कि कुछ लोगों, ये सबके लिए एनर्जीज नहीं है, सब मत अप्लाई कर लीजिएगा ज़बरदस्ती। नेगेटिव एनर्जीज को तो वैसे ही अप्लाई नहीं करना चाहिए अच्छी एनर्जीज को क्लेम कीजिए, नेगेटिव एनर्जीज को ज़बरदस्ती ना लीजिए, ठीक है। जो लोगों को पता है, जो लोगों को पहले से डाउट है कि कुछ लोग हैं उनके आसपास जो उन पर ब्लैक मैजिक या फिर उनके काम को बांध रहे हैं, उनकी ग्रोथ को बांध रहे हैं, तो डोंट वरी, आपको इस सिचुएशन से डिवाइन बाहर लेकर आ रहे हैं। बस ट्रस्ट रखो। देखो ये वक्त भी जब बाहर लेकर के आया जाता है ना, तो ये वक्त भी उथल पुथल का ही रहेगा। बस इस उथल पुथल के समय में ना आपको ट्रस्ट रखना है, वो आप रख भी रहे हो। एक और कंफर्मेशन के लिए, जो लोग कहते हैं ना 24/7 सेम एनर्जीज नहीं है, सेम थॉट्स नहीं है, तो ये उनके लिए है। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि वो ट्रस्ट को डगमगाने मत दीजिएगा, वो ट्रस्ट रखिएगा। बहुत से लोगों के लिए ट्रैवल है, ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, रिलोकेट कर सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कहीं जा सकते हो। और कुछ लोग परमानेंट, जैसे कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं जा रहे हैं और एक शांति की जगह पे, ओके। हो सकता है ये शिफ्टिंग, ये चेंजिंग, ये ट्रैवल आप लोगों को अनकंफर्टेबल लग रहा है या फिर आप खुश नहीं हैं इस सिचुएशन से, लेकिन आपको अंत में वो शांति मिलेगी। थोड़ा सा रुक जाओ, आपको उसके असर दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट कीजिए, बिल्कुल बहुत प्यारी एनर्जीज है माय डियर आप लोगों की, जेमिनाई, बहुत ही प्यारी एनर्जीज। गाइस यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस इशू है, तो ये मत कीजिएगा कि कार्ड्स पूरे दिख नहीं रहे हैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ओके। मैं बता ही रही हूँ वैसे तो आपको, ओके। सिंगल्स के लिए भोले बाबा क्या आ रहा है? थैंक यू सो मच हमें गाइड करने के लिए। सिंगल्स जो जेमिनाई मिथुन राशि वाले हैं, इन 15 दिनों में उनके लिए क्या आ रहा है? सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है आने वाले 15 दिनों के लिए? मून, ओके। भाई जेमिनाई सिंगल्स, आप लोगों के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं, आपको अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का आने वाले 15 दिनों में मौका मिलेगा, ठीक है। अभी वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। देखिए, जिस चीज़ से आप बच रहे हो ना राइट नाउ, उसे ही फेस करने का वक्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक, लीप ऑफ फेथ, फूल की एनर्जीज जो मैं आपको बता ही रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका एक जो न्यू स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है ना आपको, जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, वो आएगी ही तब जब आप उस फियर को फेस करोगे। मतलब वो अपॉर्चुनिटी या फिर वो रास्ता, वो एक न्यू बिगिनिंग आपकी, वो उस फियर से होकर के गुजरेगी। अभी ये जिनके लिए मैसेज है ना, सिंगल्स के लिए, जेमिनाई वालों के लिए, उनको वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि भैया क्या है।
अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मेडिटेट कर लो, कंटेम्पलेट कर लो, सोच विचार कर लो, समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है, क्या कहने का मतलब है। ये बहुत गहरी बात है, समझ रहे हो आप मेरी बात। और इस समय आपको क्या बोला जा रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग रहेंगी इन 15 दिनों में। और इस वक्त में आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसको सुनना है, उस पर ट्रस्ट करना है। पहले तो सुनोगे, ट्रस्ट करोगे, तभी तो उसे फॉलो करोगे, वरना फॉलो कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट मैसेजेस दे रही हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आपको गाइडेंस मिल रही है आपकी इंट्यूशन के थ्रू। और आपको बस यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी आपके फियर्स हैं ना, इस वक्त में उन्हें दरकिनार कर दो, और जिसे कहते हैं कि आ जाओ अपनी पावर में। ये पावर ही है, स्ट्रेंथ आपकी अपनी पावर। आ जाओ अपनी पावर में उसको फेस करने के लिए। क्या चीज़ आपको डराती है, क्या चीज़ से आप बच रहे हो, क्या चीज़ है वो। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल्स की रीडिंग है, मून की एनर्जीज है, तो पहले तो आपको अपने आप से लड़ना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जहां आप अपने आप से लड़ोगे तभी आप अपनी पावर में टैप इन कर पाओगे, और तभी आपकी एक नई शुरुआत होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ से आप डर रहे हो ना, वहीं जाकर के आपकी जीत है। आई डोंट नो, बहुत ही घुमा फिरा करके ये मैसेज मुझे मिल रहा है। मैं इसको आपको नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बता पा रही हूँ, और मुझे बस यही एनर्जीज मिल रही हैं कि जिस चीज़ से आप डर रहे हो ना, जो कुछ शुरू करने से डर रहे हो, किसी से डील करने से डर रहे हो, किसी से बात करने से डर रहे हो, अपनी फीलिंग्स बयां करने से डर रहे हो, जो आप एग्जैक्टली चाहते हो, ओके, ये किसी भी फॉर्म में है। देखिए, अभी मुझे ना कुछ मैसेज मिल रहा है, आई रियली डोंट नो, मैं ना अभी यहाँ पर जनरल रीडिंग में मैं नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मुझे अगर डिवाइन मैसेज दे रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है। अब आप अपने अपने अकॉर्डिंगली रिलेट कीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो गे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पर ज़्यादा मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ओके, ये एग्जैक्टली किसी की बात है, ये जो मुझे डिवाइन बता रहे हैं कि आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप मैरिज करो, आप मैरिज करो, आप मैरिज करो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर पा रहे हो सकता है क्योंकि आपके आसपास अभी किसी को पता नहीं है, या फिर आपने अभी ऐसी बातें शेयर नहीं करी हैं अपने घर में भी। तो आपको बोला जा रहा है एक्सप्रेस करो। अभी आपको वो फियर को फेस करना पड़ेगा, तभी आपका एक न्यू स्टार्ट है जो आप चाहते हो। समझ गया मेरी बात, कि वो जो फियर आपको जो रखा हुआ है ना, जो आपने कहा डर है, उसी से हो करके वो एक नई शुरुआत है। उसी पर विजय हासिल करोगे तो आपको वो मिलेगी, वो उसे फेस करना पड़ेगा, और वो फेस करने से ही आप और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और तभी आपकी एक नई शुरुआत होगी। अब अपने अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई कीजिए सिंगल्स, ओके। आप बहुत समझदार हो, और ये डिवाइन मैसेज को आई नो जिनके लिए है वो समझ गए हैं, ओके। अपने अपने अकॉर्डिंगली, ओके। कार्ड गिर गया, और आपके लिए यही मैसेज है सिंगल्स, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इंट्यूशन ओनली। आसपास के लोगों की बातों को आपको बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ पर इस समय आपकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझेगा। ठीक है, अभी आप सिंगल्स हैं, या मैं सभी की बात कर रही हूँ, मैं कहती हूँ ना कि ये सिंगल्स की अगर रीडिंग हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस रीडिंग को स्किप कर दोगे। जो लोग ये सिंगल्स की रीडिंग को स्किप कर देते हैं ना, और लोग भी, आप कई मैसेजेस से अनभिज्ञ रह जाते हो। मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो आप रिसीव नहीं कर पाते, आधी अधूरी चीज़ रिसीव करते हो, क्योंकि इसमें आपके लिए भी मैसेज होता है, ओके। तो इस वक्त में आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपकी फीलिंग्स को या आपको नहीं समझ रहे हैं, और अगर आप ये चाह रहे हैं सिंगल्स भी कि आपके आसपास के लोग आपको समझेंगे या उसके अनुरूप आपके साथ एडजस्ट कर लेंगे, तो माय डियर, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर आपको अपनी पावर में खुद टैप इन करना होगा, अपने डिसीजंस खुद बनाने होंगे, अपने फियर को फेस करके आगे बढ़ना होगा, अपनी बात को रखना है आपको। समझ रहे हो, अपनी बात को रखो। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, जो चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, उसे रखना है, उसे पेश करना है आपको। ठीक है, बस मैं ये नहीं कह रही कि आपको सामने वालों की एक्सेप्टेंस चाहिए, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला
कि आपको बोलना इसलिए है। इससे क्या है, आपके दिल का बोझ हल्का हो रहा है, और ये जो आपको एक नई शुरुआत करने के लिए एक जो ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है ना, क्योंकि आपकी फीलिंग्स अंदर स्टक्ड है, आप वो अपनी बातें ओपन नहीं कर पा रहे हो, आप बता नहीं पा रहे कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, वो कुछ भी है, तो यहाँ वो ओपन करने की ज़रूरत है। इससे बस क्या होगा, आपके अंदर का फियर रिलीज हो जाएगा। ओ माई गॉड, येस, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, एंड येस, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बैठे रहने से, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं आप। आपको एक वो जिसे कहते हैं ना कि बयां करना, कम्युनिकेशन इज की। यस, यहाँ पर 2 बार आया है ये कार्ड, 2 बार आपके लिए आया है माय डियर, 2 बार ये कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक कि नीचे, मतलब एक ऊपर कार्ड था, उसके नीचे का कार्ड था ये, कम्युनिकेशन इसकी मुझे 2 टाइम दिखा आपके लिए। तो अपनी बातों को ना क्लियरली रखिए, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक था, ठीक है। मेडिटेशन आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है ये। प्लीज़ गाइस, जिसके लिए भी है ना, प्लीज़ आप रिसीव करो और इस पर काम करो, प्लीज़ माय डियर, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप इस पर काम करें। आपने डिवाइन से प्रेयर करा है ना, तो वो आपको गाइड कर रहे हैं। बिलीव करो, विश्वास रखो, ठीक है। जेमिनाई, थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू सो मच। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड हैं, उनके अदर रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे इन 15 दिनों में, भोले बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। जेमिनाई, मिथुन राशि, 3 ऑफ प्रोफाइल, ओके, ब्यूटीफुल। पेज ऑफ प्रोफाइल, Four of Ariel, Page of Michael, Wheel, aha, beautiful, exactly. Perspective. Okay, my dear. I'm sorry. थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए माय डियर, आपकी रीडिंग में मेरा गला गया। ठीक है, ओके, पर्सपेक्टिव। ओके माय डियर, पहले तो मैं जो सिंगल है उनको एक कंप्लीशन दे दूं इस चीज़ को लेकर के, कि आप ये जो डिसीज़न लोगे ना, जब आप इस फियर को फेस करोगे, इस पर से जंप करोगे, जंप नहीं कहूँगी मैं, जंप करना तो हो गया ना कि उसको जंप कर गए, उसको फेस ही नहीं करा, उसको जब आप फेस करोगे, उस पर जब विक्ट्री हासिल करोगे, जब आपको लगेगा कि हाँ मैंने बोलना था और ये ही मैं बोल नहीं पा रही थी या पा रहा था, और मैंने अपने दिल की बात रख दी, अभी सामने वाले को एक्सेप्टेंस देनी है, दे, मैं उस पर निर्धारित नहीं हूँ, मुझे मेरी न्यू बिगनिंग करनी है, मेरे अंदर से एक बोझ चला गया, तो उसके बाद की जो खुशी है ना आपके अंदर की, वो आप खुद देखोगे। और मैं एकदम से तो नहीं कह रही, कुछ लोगों के लिए यस एकदम से हो सकता है कि उनके घर, आपके जो आसपास के लोग हैं आपको समझें, लेकिन मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है ना, कि धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपके आसपास के लोग आपको समझना शुरू करेंगे। समझ रहे हैं आप? या तो आपके आसपास के लोग जो आपके अपने हैं वो आपको समझेंगे, या फिर आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो जो आपको समझेंगे, गहरे में समझेंगे, दिल तक आपको, जिसे कहते हैं ना कि जो आपको अच्छे से समझ रहे हैं, ऐसे कम्युनिटी को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, ऐसे फ्रेंड्स को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में। देखा ना कि वो एक बोझ चला गया, वो जो ब्लॉकेज थी ना, वो आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को एंट्री करने से ही रोक रही थी, और अब क्या है कि आप ओपन हो रहे हो, आपके अंदर का भार जैसे ही रिलीज हो रहा है ना, आप बहुत लाइट फील कर रहे हो। 3 ऑफ रेफेल, 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है ये क्या दिखाती है? एक
हल्की फुल्की एनर्जीज़ को, एंजॉय करने की एनर्जीज़ को, सेलिब्रेट करने की एनर्जीज़ को, ठीक है। तो ये वो एनर्जीज़ हैं। आपको ऐसे आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जिनके साथ आप अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अपनी बातें रख रहे हैं, ये कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। और देखिए 5 ऑफ वंड्स की एनर्जीज आई थी और मुझे भोले बाबा कह रहे हैं कि प्लीज़ उसे इग्नोर मत करो। देखिए जेमिनी, बिल्कुल यहाँ पे पर्सपेक्टिव का भी मैसेज आया है और 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है आपके लिए। तो मैं आपको बोलूँगी 5 ऑफ वंड्स भी गिरा था रिलेशनशिप के लिए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड हैं और अदर रिलेशनशिप्स आपके पेरेंट्स, बच्चों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, आसपास के लोगों के साथ, देखिए ये जो वक्त है ना थोड़ा सा ऐसा है कि आप लोगों के ओपिनियंस एक दूसरे के साथ मैच ना हो, राइट। और आप कुछ और कह रहे हैं, सामने वाला उसको नहीं समझना चाहता, वो अपनी ही बात रख रहा है। ऐसी सिचुएशंस बनेंगी, फॉर श्योर बनेंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ओपिनियन मिसमैच होना, और आप समझाने की कोशिश भी करोगे तो भी शायद सामने वाला नहीं समझ रहा है। तो इस वक्त में ना थोड़ा सा छोड़ दो हाथ को। मुझे पूरे 15 दिन की एनर्जीज ये नहीं मिल रही है, कुछ वक्त ऐसा रहेगा। और अगर आप अंडरस्टैंडिंग रहे और या तो देखिए सामने वाला एडजस्ट कर ले या फिर आप एडजस्ट कर लीजिए। अब आप रीडिंग देख रहे हो तो मैं सामने वाले से तो एक्सपेक्ट नहीं ही कर रही हूँ, अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अगर आप एडजस्ट कर लेंगे, ईगो के अंदर नहीं आएंगे कि मेरी ईगो, मुझे तो नहीं एडजस्ट करना, सामने वाला नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर सिचुएशन बिगड़ सकती है। फिर आपको ये पूरे 15 दिन उसी सिचुएशन को झेलना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े, ठीक है। आप मतलब आपको बचने की ज़रूरत है इन लड़ाई झगड़ों से इन 15 दिनों में, ठीक है। और आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए उस एनर्जीज़ में, अगर कर सकते हैं तो। देखिए अगर आप चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलेंगे उस वक्त में और अपने पर्सपेक्टिव को देखने के नज़रिए को बदलेंगे थोड़ा सा, तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आप चाहे किसी अपने पर्सन के साथ हैं, लव रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है आपकी, तो वो हेल्दी होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इवन मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये मंथ जाते जाते कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं कमिटमेंट भी देख रही हूँ, और कुछ ऐसा जो लोग सिंगल हैं इनके लिए मैं कमिटमेंट देख रही हूँ। मतलब सिंगल इन द सेंस जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, ठीक है, आप लोगों के लिए कमिटमेंट आता हुआ देख रही हूँ, या फिर कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हो। देखिए अब ये सेलिब्रेशन किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, या तो आपको कमिटमेंट मिल रहा है या फिर आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। मतलब इमोशनली बहुत अच्छा फील करोगे और अच्छे समय को बिताने वाले हो रिलेशनशिप वाइज भी, ठीक है। और अदर रिलेशनशिप्स भी, और जो लोग मैरिड हैं उनकी भी अगर मैं बात करूं तो आपका रिश्ता सुधार में आएगा अगर आप अपनी सोच को बदलोगे। देखिए यहाँ पर ना मैं सबसे ज़्यादा ना सामने वाले का तो नहीं, लेकिन आपकी तरफ से मुझे यहाँ पर भोले बाबा बता रहे हैं, डिवाइन बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, या चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ईगो के अंदर ही बने रहेंगे और उसी एनर्जीज में डटे रहेंगे, क्या कहते हैं ना कि सामने वाला नहीं कर रहा तो मैं भी क्यों करूं, ठीक है, और लड़ाई झगड़े को और बढ़ा देंगे तो सिचुएशंस बिगड़ जाएंगी। और अगर आप थोड़ा सा एडजस्टिंग एनर्जीज में आ जाएंगे तो चीज़ें आगे जा कर के हील हो जाएंगी। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। और ये आपके लिए यही एनर्जीज है। तो इस वक्त में ना लड़ाई झगड़ों में ना पड़े, और अगर जितना आप लड़ाई झगड़ों से डिस्टेंस बना लोगे ना, आप देखोगे बहुत ज़्यादा की एनर्जीज मुझे नहीं मिल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 से 5 दिन रुकेगी, इससे ज़्यादा नहीं रुकेगी, ठीक है। अगर आप थोड़ा अपने आप को समझदारी से डील करते हैं अपने आप से इस रिश्तों को लेकर के, ठीक है, तो सिचुएशंस यहाँ पर बिगड़ेंगी नहीं। अब बात कर लेते हैं आपके करियर वाइज। तो करियर वाइज माय डियर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, या फिर कोई ऑफर आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जिसकी आप शायद बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, या फिर जो आपके दिल के बहुत करीब था। आपने शायद चाहा था कि मुझे वो चीज़ मिल जाए, ठीक है, और वो चीज़, वो ऑफर, वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने दिल को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है आपको।
इस अपॉर्चुनिटी को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है बहुत से जेमिनाई इस ऑफर को, इस अपॉर्चुनिटी को, ये कोई न्यू जॉब हो सकती है, कोई न्यू बिजनेस आपका स्टार्ट करना, या फिर बिजनेस को लेकर के कोई चीज़ हो सकता है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, आप उसको लाइटली भी ले सकते हो, ये भी हाई चांसेस हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ अपने दिल को फॉलो करो और केयरलेस मत होइएगा इस मूवमेंट पर, और गहराई से सोचिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी आई है, जो ऑफर आ रहा है, ये बेसिकली आपको वो एक कंप्लीशन मोड पे लेकर जा रहा है जो आप अपने करियर पाथ पर चाहते थे। हो सकता है जब ये ऑफर आए आपकी तरफ या ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, आपको ये हल्की लगे कि नहीं ये क्या है, समझ रहे हैं आप, और ऐसा हो सकता है कि आप उसको बहुत केयरफुली ना देखें या फिर उस पर ज़्यादा गौर नहीं करें, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे और उसको इग्नोर नहीं करोगे, अपने दिल की आवाज़ को सुनोगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, तो ये कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में, आपके करियर वाइज आपको कंप्लीशन दे सकता है जो आप चाहते हो। या तो ये कोई नई, देखिए, या तो ये किसी चीज़ का कंप्लीशन है, आपके किसी नेगेटिव साइकिल का कंप्लीशन है जो आप चाह रहे थे, जैसे कहते हैं ना कि किसी एक अपॉर्चुनिटी का वेट है मुझे, तो वैसी मुझे अपॉर्चुनिटी अगर मिल गई ना तो मैं पता नहीं लाइफ में क्या करके जाऊंगा, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो दिखने में ऐसी नहीं लग रही है, दिखने में बहुत लाइट है। तो या तो आप किसी एक नेगेटिव साइकिल को एंड कर रहे हो, और कुछ लोग यहाँ पर अपनी एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ना वो एक कंप्लीशन देख रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, और सॉरी यस व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, मैं इसे मैं इसे वर्ड काट समझ रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जीज आई है ना आपकी, ये वो है कि आपका जो क्या कहते हैं पजल है ना, वो अधूरा है एक कप के लिए, और एक ऑफर आ जाए बस तो आपका पजल कंप्लीट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये वो पजल का टुकड़ा है, होप आप समझ गए हो। और इंट्यूटिवली आपको, अगर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़, आप समझ जाओगे। और जिन लोगों ने अभी ये रीडिंग सुन ली है तो उनको तो वो और भी ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब अपने हार्ट को ओपन रखिएगा, और क्योंकि यहाँ पे चांसेस है ना थोड़ा सा आप जैसे कहते हैं कि क्लोज्ड हार्ट हो रहा है आपका, क्योंकि आया ही यही है कि कंफर्ट जोन को छोड़ना है, एक रिस्क लेना है। ये 15 दिन ना रिस्क लेने का है, आगे बढ़ने का है, रुकना मत। देखो नाइट ऑफ गैब्रियल की भी एनर्जीज है, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। ये पता क्या बताती है, ये मुझे ये बता रहा है कि आपके पास ना इस वक्त पे कोई रीज़न नहीं है रुकने का, जेमिनी आगे बढ़ने को लेकर के। जो थॉट्स आए ना आपके माइंड में वो जायज़ नहीं है आपके, ये बात याद रखिए। जो भी डर आपको आ रहे हैं कि अच्छा पास्ट में ऐसा हुआ था, या फिर मेरा नुकसान नहीं हो जाए, या फिर मैं फेल ना हो जाऊं, ऐसी अगर थॉट्स आ रहे हैं ना तो ये जायज़ नहीं है इस मोमेंट पर, ये आपके खुद के हैं, उससे होगा कुछ नहीं, आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो ऐसे थॉट्स को अपने अंदर आने मत दीजिए, उन अनजायज़ थॉट्स को अपने अंदर आने मत दीजिएगा। और जो भी आप जिस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, जो आपका दिल आपको बोल रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, उस तरफ आगे बढ़िए, एक्शंस लीजिए, ठीक है। ये कुछ है आपकी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड हो सकता है, आपके पैशन से रिलेटेड हो सकता है, आपके गिफ्ट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब बढ़ते हैं आपकी हेल्थ की तरफ माय डियर। हेल्थ ना, देखिए एक बात बता दूं जेमिनी, मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है आपकी हेल्थ के लिए ना, थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ हेल्थ को लेकर के। कुछ ऐसा है जो, देखिए आपको तो अपनी हेल्थ परफेक्ट लग रही है, ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसा दिखाया जा रहा है कि ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए ना तो आप बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहे हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर एक लॉन्ग टर्म को लेकर के बात करते हैं ना, शायद आप ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, या फिर कुछ अनहेल्दी आप काम कर रहे हो जिसका इफेक्ट आपके शरीर के अंदर गहराई में पड़ रहा है, ठीक है। और अभी वो बहुत हिडन है, अभी वो आपको फील नहीं हो रहा, अभी आपको पता नहीं चल रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है फील भी हो रहा हो, लेकिन बहुत से जेमिनी का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको फील नहीं हो रहा अभी उसके बारे में, लेकिन वो दिक्कत अंदर अंदर बनती जा रही है। तो कहने का मतलब, कुछ भी अगर अनहेल्दी काम आप कर रहे हो, कोई अनहेल्दी रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, कुछ अनहेल्दी डाइट को आप फॉलो कर रहे हो बहुत लंबे समय से, प्लीज़ उस रूटीन को, उस साइकिल को ख़त्म कीजिए, उसे रिलीज़ कीजिए। रिलीज़ का कार्ड था ना,
व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो वो जो कार्ड आने का मतलब पता है क्या होता है, ये जो न्यूमरोलॉजी से कार्ड्स आते हैं ना, ये आपको क्या बताते हैं, आपकी ओवरऑल लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है या ओवरऑल लाइफ हो सकती है। तो उसको किसी एक दिशा में चिपका के नहीं रखना है, आपको हर लाइफ में डाल करके उस कार्ड को देखना है कि यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ वाली एरिया में मुझे क्या रिलीज करना है, इस वाले एरिया में मुझे क्या रिलीज करना है, और यहाँ क्या रिलीज करना है। तो अब आप ये देख लीजिए थोड़ा सा कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत लोगों की मुझे हार्ट पे दिक्कत आती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। मे बी आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ रहा है, या मैं कह रही हूँ ना, मुझे ये कार्ड आते ही मुझे एकदम से हार्ट आपका दिखाई दिया, हार्ट चक्र जिसे बोलते हैं। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा, जो भी कुछ अनहेल्दी आप कर रहे हो मत करो। इवन अगर कुछ ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा चलते फिरते भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा बैठे रहते हो, आपका काम बहुत ज़्यादा बैठे रहने का है, आप घर से ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर आ रहे हो, वो काम की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, बाकी पूरा दिन आपका बैठे रहने का काम है, या घर पे ही आप ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हो, बैठे रहते हो, कहीं एक्टिविटी कम है आपकी, ये भी कंसर्न दिखाने वाली बात है। समझ लीजिए। अब देखिए, अब मैं एक एक चीज़ तो नहीं बता सकती हूँ, कहने का मतलब आपको तो मैसेज दिए जाते हैं, अब आप कितना रिलेट कर रहे हो या फिर आप उसको उससे किस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हो, वो आपको देखना है, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा अपना माइंड लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। स्पिरिचुअली जेमिनाई, रेडी हो जाओ, कोई टेस्ट आपकी तरफ आ रहा है, डिवाइन एक टेस्ट ले रहे हैं आपका आने वाले 15 दिनों में, समझ रहे हो आप। ये टेस्ट ऐसा होगा, अब ये मुझे नहीं पता ये क्या होगा लेकिन ये टेस्ट ऐसा होगा कि आपको देखा जाएगा कि वो उस टेस्ट में होगा क्या, ये बता देती हूँ कि आप क्या डिवाइन पर ट्रस्ट करके बढ़ रहे हो आगे, वो एक न्यू पाथ या न्यू चैलेंज को आप फॉलो कर रहे हो, या डर के बैठ गए, अब आपको ट्रस्ट ही नहीं है। ये जो 15 दिन है ना, ये आपका ट्रस्ट चेक किया जाने वाला है। ट्रस्ट है, चेंज एक्सेप्ट कर रहे हो, इन बदलावों को एक्सेप्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअली भी जो भी कुछ हो सकता है आपके लिए, कोई भी चीज़ हो सकती है ये। तो आपके साथ एक टेस्ट लेने वाले हैं डिवाइन। अब देखना है कि, अब आपको बता तो दिया मैंने, अब देखना है कि आप उस टेस्ट पर पास हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। विजडम आपके पास खूब है, ठीक है, इंट्यूशन आपकी पीक पर है। अब आपको देखना है कि आप अपनी इनर विजडम को फॉलो कर रहे हो, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, डिवाइन पर ट्रस्ट कर रहे हो, या फिर डाउट्स लेकर के आ रहे हो। तो इसका मैं कहूँगी कि कुछ मेजर लेवल पर होगा, ठीक है। ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ये कोई छोटी छोटी चीज़ नहीं लग रही है, ये कुछ एक बिगर लेवल पर मुझे दिखाई दे रही है कि कोई बड़ा टेस्ट होने वाला है। तो रेडी हो जाओ बड़े टेस्ट के लिए, ठीक है। ओके, और अंत में जो आपके लिए यहाँ पर कार्ड आया है ना, ये आपकी गाइडेंस है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, व्हील का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून जिसमें कि आपको यही बताया जा रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैसेज दे दिया, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दी जा रही है, आप प्रोटेक्टेड हो, फुली प्रोटेक्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, किस्मत आपके साथ है, आपका बुरा कुछ नहीं होगा। एक नया स्टार्ट, ये कहते हैं ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चक्र आ गया, अब एक न्यू स्टार्ट होने वाला है आपका, ठीक है। लेकिन ये जो आपको बताया जा रहा है कि अब वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एंड ऑफ डिलेज, जो चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी अब वो बढ़ेंगी स्पीड से। बस इस मूवमेंट पर आपको ट्रस्ट बनाए रखना है कि डिवाइन आपको जहाँ लेकर जा रहे हैं बिल्कुल सही दिशा की तरफ लेकर जा रहे हैं। और ये जो चेंज आपकी लाइफ में होगा, ये चेंज जो होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रही, वो अनकंफर्टेबल है, वो आपको डिस्कम्फर्ट में लेकर के जाएगा, वो आपको सोच में लेकर के जा सकता है। अब वो आपके ट्रस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना डिवाइन पर विश्वास रखते हो और आप उसको कितना कंफर्टेबली हैंडल करते हो और कितना खुशी खुशी आगे बढ़ते हो, वो आप पे डिपेंडेंट करता है। अदरवाइज जो इसके बाद की जो खुशी होगी ना, वो तो अलग ही होगी। इसके बाद की जो खुशी आने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये चेंज आप ही के हैप्पीनेस के लिए, आप ही की ग्रोथ के लिए, आप ही की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग के लिए किया जा रहा है। अब आपको बस इस चेंज को एक्सेप्ट करना है और इस चेंज में जो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकते हो, सरेंडर तो करना ही है,
लेकिन आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स डाल सकते हो, अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हो। जो भी एफर्ट्स जो आपको यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस दी गई है उनको बस फॉलो कीजिए, उस तरफ आगे बढ़िए, उसको करते रहिए, बस दैट्स इट, बाकी सब हो जाएगा। 8 ऑफ गैब्रियल, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज देख रहे हो आप, बहुत कुछ चल रहा है, चेंजेस, शिफ्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, एक्शंस, बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, लेकिन आपके बेटरमेंट के लिए, ठीक है। इस समय मेडिटेट करना, इस समय डिवाइन के साथ कनेक्ट होना, नेचर से कनेक्ट होना, अपने चक्रास को बैलेंस करना, ठीक है, और आर्कएंजल्स के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हील करना अपने आप को, मतलब जितना हो सके ना अपना क्वाइट टाइम लीजिए, ठीक है, जितना हो सके अकेले में वक्त बिताइए, मेडिटेशन को वक्त दीजिए, नींद पूरी लीजिए, रेस्ट प्रॉपर लीजिए, स्ट्रेस को दूर रखिए अपने से जितना हो सके, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, इस पर फोकस करना है। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए। जेमिनाई, मिथुन राशि, आने वाले जो 15 दिन हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले 15 दिनों के लिए और क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो। थर्ड आई चक्रा, बिल्कुल डिवाइन आपको बोल रहे हैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है और आप चीज़ों को बहुत अच्छे गहराई से समझ पा रहे हो। जो नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते ना उन चीज़ों को, आपको वो समझ आ रही है, आपकी इनर विजडम ओपन हो रही है। तो ये वक्त है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है और उसको फॉलो करना है, क्योंकि ये वक्त देखिए ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस का है, ये वक्त चेंजेस का है, ये वक्त बदलाव का है, अनकंफर्टेबल बदलाव है ये, ठीक है। तो इसमें लेकिन आप पूरी तरीके से गाइडेड हो। ये ऑब्स देख रहे हो, ये आपके स्पिरिट गाइड हैं, देख रहे हो ये जो येलो येलो कलर के हैं, तो आपको गाइडेंस दी जाएगी, वो आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आप अटकोगे, आपकी जिसे कहते हैं ना इनर स्ट्रेंथ, इनर जो विजडम है, जो आपकी इंट्यूशन है, वो आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। हाँ, आप उनके संरक्षण में हो, बस इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस चैलेंजिंग टाइम पीरियड में आप अकेले नहीं हो। अगर आप अपने आप को अकेला समझ रहे हो तो माय डियर बिल्कुल मत समझिएगा, ओके। और क्या कहना चाहते हैं आप। डेस्टिनी, सी ये चेंज आपके डेस्टिनी में ही था, आप डेस्टाइन थे, ये कुछ नया नहीं हो रहा है, ये आप लिखवा करके आए हो कि आप इस पड़ाव से होकर के गुजरने वाले हो। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है जस्ट फॉलो योर हार्ट माय डियर, बस आपको अपने हार्ट चक्रा को फॉलो करना है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, अपने दिल की आवाज़ को सुनना है। प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिए, प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिए। ये फेजेस हैं, ये भी बीत जाएगा और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, ठीक है। आप गाइडेड हो, आपका कुछ बुरा नहीं हो रहा है। अगर आपके माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं कि मेरे पे कोई ब्लैक मैजिक है या मुझे कुछ कर रहा है, तो माय डियर जो लोग कर रहे हैं, मैं उस चीज़ को नकार ही नहीं रही हूँ, जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे होंगे, लेकिन आप फुली वे में प्रोटेक्टेड हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके पास दो व्हील के कार्ड्स हैं। व्हील का कार्ड पता क्या कहते हैं कि जिसने जो षड्यंत्र करने हैं, जिसने जो ब्लैक मैजिक करने हैं, जितने जो क्रियाएं करनी है वो कर ले, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज है, वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। बस अपने दिल को फॉलो करो। अगेन बोल रही हूँ, देखो कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए माय डियर। अपने दिल को फॉलो करो, अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो। आप किसी से कम नहीं हो, ठीक है। आपकी ग्रोथ है यहाँ पर, वो अबंडेंस है, वो तभी है जब आप अपने हार्ट को फॉलो करोगे, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने पैशन को फॉलो करोगे। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ब्यूटीफुल। मैं तो रखना चाहूँगी, आपके लिए ही तो मैसेज है, और किसके लिए है। लेट्स सी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल गाइडेंस मैसेजेस। हीलर ऑफ द एजेस, मैं एग्जैक्टली आपको बोल रही हूँ ना, अपने हार्ट चक्रा को हील करो भाई, आप हीलर्स हो। आप देखिए, आपका काम कुछ बड़ा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर जाने के लिए अपने आप को अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, मतलब आपका जो झुकाव है, आपकी अट्रैक्शन स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा रही है, या फिर आप हीलिंग, आपके अंदर ना नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ हैं। अगर आप इस पाथ पर नहीं भी हो, जैसे आप कोई हीलर नहीं हो, कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं हो, मतलब इस फॉर्म में नहीं भी हो, तो आप एक नेचुरल हीलर हो। आपकी बातों से बहुत लोगों को, जिसे कहते हैं ना कि आपसे बात करके ही बहुत से लोग तो हील कर जाते हैं अपने आप को, उनको बहुत लाइट फील करता है, क्योंकि आपके अंदर वो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं।
और ये क्यों है? क्योंकि ये एबिलिटीज़ जो है ना आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको मिली है। मिली क्या है? आप खुद अपने एंसेस्टर्स हो, तो आप पिछले जन्मों में ये काम कर चुके हो। दैट इज़ वाई कि वो चीज़ें ऑलरेडी आपके अंदर हैं, और आप हो भी सकते हो, हीलर हो आप। तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को पहले हील करो, देन आप आगे लोगों को हील कर पाओगे। तो ये वक्त है अपने आप पर काम करने का। और क्या मैसेजेस हैं 15 दिनों के लिए जेमिनी के लिए? जर्नी, यस, ये आप इस समय एक जर्नी पर हो, ठीक है। और बस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये हर्मिट की एनर्जीज है, हर्मिट की एनर्जीज। तो बस आपको अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करना है, उसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग उसको इग्नोर भी कर रहे हैं। पाथ डिफ़िकल्ट है पाथ ऐसा है कि आपका ट्रस्ट भी डगमगा सकता है, ठीक है। आप पूरी तरीके से हिल सकते हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट रखिए अपनी इंट्यूशन पर, अपनी इनर विजडम पर, उस डिवाइन पर। विमेन होल्डिंग अ हार्ट लीजिए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? ये कार्ड तो मुझे यही बता रहा है, इतना बड़ा दिल थामा हुआ है कि अपने हार्ट को फॉलो करो। जब आप अपने दिल को फॉलो करोगे आप पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। आप अपने अंदर बहुत बड़े, अपने अंदर, अपने आसपास बहुत बदलाव देखने वाले हो। बस अपने दिल को फॉलो करो, आपको ये बोला जा रहा है। ओनली फॉलो योर हार्ट माय डियर। थैंक यू भोले बाबा। लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं आप इन 15 दिनों के लिए जेमिनी को, और क्या कहना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए? और क्या मैसेज है जेमिनी के लिए? प्लीज़ भोले बाबा, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल मैसेजेस। जेमिनी, मिथुन राशि, नेचर साइंस। देखिए मैंने आपको बोला आपको नेचर से कनेक्ट होना है, नेचर से आपको साइन भेज रही है। मैंने बोला ना कि ये वक्त साइलेंट में रहने का है, अपने आप के साथ बिताने का है, और नेचर के साथ कनेक्ट होने का है। मैंने यहाँ पर आई थिंक कार्ड भी रखा है आपके लिए, ये रहा, ये देखिए, ठीक है। और आपको जो भी मैसेजेस हैं वो आपको, जितना आप अपने साथ समय बिताओगे, अकेले में वक्त बिताओगे, नेचर के साथ समय बिताओगे, उतने ही आपको आंसर्स मिलेंगे। मेडिटेशन कीजिए, उतनी ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, उतनी ही आप ये चीज़ों को, इन बदलावों को समझ पाओगे, उतना ही आप इन पर ट्रस्ट कर पाओगे। आप बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन हो, आप खुद एक एंजल हो, एक डिवाइन हो, समझ रहे हो। बस आपको अपने दिल को फॉलो करना है माय डियर जेमिनी। ब्यूटीफुल रीडिंग। तो यस मेरे प्यारे जेमिनी, ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपसे कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है, कोई भी मैसेज मिला है, तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा, और अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगर किसी तक ये मैसेज पहुंचने की ज़रूरत है, किसी को इसकी ज़रूरत है, तो उस तक ये मैसेज पहुंच पाए और आप एक माध्यम, एक मीडियम बन पाए उस तक पहुंचाने का। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। दोबारा से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।